9th standard 2.6 द पास्ट इन द प्रेजेंट। अब ये एक स्किट है। स्किट मतलब एक ड्रामा है, ठीक है। तो स्टेज शो हो रहा है और उसमें कैरेक्टर्स है नील, उसकी मॉम, फिर नील के ग्रैंडफादर और उसकी मॉम, फिर नील के ग्रैंडफादर और उसकी मॉम। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब उनके ग्रैंडफादर, फिर उनकी मॉम, इनके बीच में एक स्किट चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। देखो वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैंने देखा है कि इसमें डेटा कम यूज़ होता है, ठीक है। कम डेटा में वीडियो अपलोड बन जाता है, अपलोड होता है। मतलब जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं उनका डेटा यूज़ कम होगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग, चैप्टर भी इतना टफ नहीं, इजी है। कुछ कुछ वर्ड्स है जो डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका मैं ओरल मीनिंग्स आपको दूंगा। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो है नील, उसकी मॉम, नील के ग्रैंडफादर, नील उसकी मॉम, नील के ग्रैंडफादर उसकी मॉम, नील के ग्रैंडफादर और नील के ग्रैंडफादर की मॉम। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स को ऐसा नाम दिया है नील, जो एक टीनेज बॉय है, और उसकी मॉम। फिर अ बॉय फ्रॉम 1950, जो नील के ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर। और अ लेडी फ्रॉम 1950, द बॉयज़ यानी ग्रैंडपास मदर, ग्रैंडपास की मदर। फिर अ बॉय फ्रॉम 1910, 1910 के बॉय के बारे में, तो नील्स के ग्रेट ग्रैंडफादर और उसकी, फिर उनके वो बॉयज़ की, मतलब 1910 के जो बॉय है, जो नील के ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रैंडपा है, उसकी मॉम। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर है, ठीक है। सीन ये है कि नील को उसकी मम्मी ने बिस्तर ठीक करने को कहा है। मतलब जो बेड होता है, मॉर्निंग के बाद उठने पर बेड जो ख़राब हो चुका है, नील को उसकी मम्मी ने बेड सही करने को कहा है। और नील बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहा है। नील कह रहा है कि अभी तो मैंने ये किया, अभी तो वो किया, अभी तो ये किया। और इंटर्न नील की मम्मी उसको कहानी बता रही है कि तेरे दादाजी तेरे से ज़्यादा काम करते थे, और वो उनकी मम्मी को कभी उल्टा जवाब भी नहीं देते थे। और फिर सीन चला जाता है नील के दादाजी पर, जब वो छोटे बॉय थे, जब वो 1950 में एक यंग लड़के थे, टीनेज बॉय थे। और नील के दादाजी को नील की दादाजी की मम्मी ने बिस्तर ठीक करने को कहा। तो उस पर नील के दादाजी ने क्या कहा, और फिर नील के दादाजी को, मतलब जब वो जब वो टीनेज पे थे, नील के दादाजी की मम्मी ने उनको उनके दादाजी के बारे में स्टोरी बताई। तो ऐसा सीन में सीन चला जाता है, सीन के अंदर सीन बनता जाता है। और ये एक स्किट है, मतलब ड्रामा प्ले हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैरेक्टर्स तो मैंने बता दिया, ये सारे कैरेक्टर्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। सीन क्या है? अ टिपिकल टीनेज बॉय रूम्स इन अ मेस्ड अप स्टेट। एक कम एज का एक यंग लड़का है जिसका रूम बहुत मेस्ड अप है। मेस्ड मतलब केओस कंडीशन में। अच्छा, हिंदी में बोले तो मेस्ड मतलब बहुत बिखरा हुआ है, बहुत घर में सारा बोलते हैं ना, यहाँ वहाँ पसारा पड़ा हुआ है। कहीं बुक्स गिरी है, कहीं टॉयज़ पड़े हैं, कहीं शूज़ पड़े हैं, एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं मैसअप। मतलब घर में नीट एंड टाइडी नहीं है, घर साफ सुथरा, नीट और टाइडी नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ उथल पुथल है, तो इसको कहते हैं मेस्ड अप। नील, Mom, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to. Now I am going out to meet my friends. Enter mom in a mod outfit. ठीक है। देखो ब्रैकेट जो है वो सीन बता रहा है, ठीक है। और ये जो नील ने जो कहा वो नील के बाद आएगा। नील जो नाम है, उसके बाद उसने उसकी मम्मी से जो कहा, तो नील ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैंने डिश को यानी प्लेट्स को डिश वॉशर में डाल दिया। जो प्लेट्स खाना खाने यूज़ होती है उसे डिश भी कहते हैं। तो मम्मी मैंने डिश को डिश वॉशर में डाल दिया, और अभी क्या मैं जा सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने। एंटर मॉम इन अ मॉड आउटफिट।
उसकी मम्मी जो मॉडर्न कपड़े पहन के, मॉड आउटफिट मतलब मॉडर्न, मॉड मीन्स मॉडर्न, आउटफिट मतलब कपड़े, ठीक है। तो मॉड आउटफिट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, जीन्स टी शर्ट पहना होगा या स्कर्ट मिनीज ऐसा कुछ पहना होगा, मॉडर्न कपड़े पहन के मम्मी एंटर हुई और नील ने मम्मी से ये कहा, उसकी मम्मी से, कि मैंने डिश वॉशर में डिश को डाल दिया है, क्या मैं अभी बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूँ। मॉम यू हैवेंट क्लीन्ड अप योर रूम, उसकी मम्मी ने कहा, नील की मम्मी ने कहा, तूने अब तक अपना कमरा साफ नहीं किया। नील, ओ आई क्लीन इट ओनली 2 days अगो। अब ये जो ओ है ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब दुख वाला एक्सप्रेशन, अरे मतलब जैसे हम लोग हिंदी में, अरे मैंने अभी 2 दिन पहले ही तो किया था। सो नील ऐसा बोल रहा, ओ मैंने अभी 2 दिन पहले ही तो अपना रूम साफ किया था। मॉम यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे, उसकी मम्मी ने कहा, तुझे रूम रोज साफ करना चाहिए। नील पिकिंग अप हिज बुक, क्लोथ्स, हेडफोन एक्सेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड एंड पुटिंग देम इन देयर प्लेस। नील अपनी किताबों को उठाता हुआ, अपने कपड़े उठाता हुआ, अपने हेडफोन एक्सेट्रा चीज़ों को ज़मीन से उठाता हुआ और बेड से उठाता हुआ और सबको अपनी अपनी सही जगह पे लगाता हुआ बोला। नील ने कहा, इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। नील ने कहा, हर रोज़ साफ करना चाहिए कमरा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। मॉम इट डज, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट, द राइट एटीट्यूड, उसकी मम्मी ने कहा, हाँ फ़र्क पड़ता है, इससे सही आदतें लगती है और सही सोच बनती है। राइट हैबिट मतलब सही आदत डेवलप होती है, बिल्ड होती है। राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब सही ढंग आता है, सही सोच आती है, इससे सही आदतें बनती है और सही सोच बनती है। एटीट्यूड मतलब सोच, ठीक है, या ढंग, सही ढंग आता है। नील कट्स हर शॉर्ट्स, कट हर शॉर्ट, ऑल राइट, नील ने उसकी बात काट दी। नील ने अपनी मम्मी की बात काट दी। देखो, नील कट हर शॉर्ट, ऑल राइट आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर व्हेन स्कूल इज़ ऑन। नील ने उसकी मम्मी की बात को काटते हुए कहा, ठीक है, मुझे बहुत लेक्चर मिल चुका है, जब स्कूल चालू था मुझे काफ़ी लेक्चर मिल चुका है। मतलब मम्मी आगे बोल रही थी कि इससे सही आदत बनती है, सही ढंग, सही सोच आती है, और मम्मी आगे बोल रही थी। देखो डॉट्स में दिया है, डॉट्स मतलब मम्मी आगे और बोलना चाहती थी, बट नील ने अपनी मम्मी की बात को काट दिया और कहा, ठीक है, मुझे स्कूल जब चालू था वैसे ही बहुत लेक्चर मिल चुका है। मॉम आफ्टर नील्स फिनिशेस हर चोर्स, मॉम ने कहा जब नील्स अपने सारे काम कर चुका है, ठीक है, चोर्स मीन्स काम। नील की मम्मी ने कहा जब नील ने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए, दैट लुक्स मच बेटर नाउ, बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड, डू दैट एंड यू मे गो आउट। नील जब अपने सारे काम कर चुका था तो नील की मम्मी ने कहा, हाँ अब अच्छा लग रहा है। नील की मम्मी ने नील से कहा, हाँ अब ये सही लग रहा है, लेकिन तूने अपना बिस्तर नहीं सही किया, तूने अपना बेड सही नहीं किया, तू खेलने जा सकता है वो करके, मतलब तू अपना बेड सही कर दे और फिर तू खेलने जा सकता है। नील इरिटेटेड, नील एकदम चिढ़ा हुआ। मॉम इट्स गेटिंग लेट, नील चिढ़ के क्या बोल रहा है, मम्मी बहुत लेट हो रहा है। द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, व्हाई। नील चिढ़ते हुए बोला, चिढ़कर बोला या गुस्सा होकर बोला, मम्मी बहुत लेट हो रहा है और फिर बिस्तर वापस ख़राब हो जाएगा। जब मैं लंच लेकर, लंच मतलब दोपहर का खाना, जब मैं दोपहर का खाना खाकर फिर लेटूंगा तो बिस्तर फिर से ख़राब हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा बिस्तर को सही करके, क्यों। मॉम दैट्स रिमाइंड मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा, उसकी मम्मी ने कहा, हाँ मुझे कुछ याद आया जो मैंने तेरे दादाजी के बारे में सुना था। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 53। नेक्स्ट, मम्मी ने कहा, मुझे कुछ याद आया जो मैंने तेरे ग्रैंडपा के बारे में सुना था। व्हेन ही वाज इन हिज टीन, जब वो तेरी तरह टीन एज का था। देखो टीन एज किसको कहते हैं पता है, 13 से 17 साल के बच्चे को टीनेजर कहते हैं, मतलब 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, ये सब टीन एज पे होते हैं। 13 to 17 ईयर्स के बच्चों को टीन एज कहा जाता है। 18 ईयर्स के बाद से उनकी एडल्ट में काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, सो उसने कहा जब तेरे दादाजी टीन थे, मतलब टीन एज पे थे, तब उनके बारे में भी मैंने सुना है। क्या सुना है, ही हैड मैनी मोर डील्स डेली कोर्स टू फिनिश,
देखो कुछ टीचर इसको चोरस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कोर्स तो नहीं कहते हैं, COURSE कोर्स होता है, इट्स चोर्स। सो उसकी मम्मी ने कहा तेरे दादाजी के पास और भी बहुत सारे काम थे। चोर्स मतलब काम, चोर्स मीन्स जॉब। तेरे दादाजी के बाद और भी बहुत सारे काम थे ख़त्म करने के लिए, एंड मच टफर वंस टू, और वो काम भी हार्ड थे, जो तू करता है उनसे हार्ड काम थे। मतलब तेरे दादाजी के पास तेरे से हार्ड काम थे करने के लिए, और तेरे से ज़्यादा काम थे। मॉम ऑन दैट डे हिज मॉम हैड टोल्ड हिम फर्मली, और उसकी मॉम ने बताया कि उस दिन दादाजी की मॉम ने उससे कहा, देखो नील की माँ कह रही है कि उस दिन दादाजी की मम्मी ने उससे कहा, फर्मली, एकदम कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन के साथ। क्या कहा देखो दादाजी की मम्मी ने। तो सीन क्या हो रहा है स्टेज पे, अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950 वेयरिंग लूज ट्राउजर एंड शर्ट एंटर विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। अब ये एक सीन हुआ, नील और उसकी मॉम साइड हो गए, ठीक है, और दूसरे दो कैरेक्टर स्टेज पर आए। एक लड़का आया जो ढीला सा पैंट पहना था और शर्ट पहना था, और एक वुमेन आई जिसने सिल्क की साड़ी पहनी थी। देखो यहाँ पर इमेज दिया है लेफ्ट साइड पे इमेज दिया है, कुर्ता पैजामा, लूज ट्राउज़र पहना है, शर्ट पहना है, और सिल्क की साड़ी में एक लेडीज़ खड़ी, लेफ्ट साइड वाला इमेज। ऑलराइट, सो वो नील के दादाजी और दादाजी की मम्मी है। अब क्या कहा उसने, दादाजी की मम्मी ने कहा मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। देखो दादाजी की मम्मी ने सिल्क की साड़ी पहनी है, साड़ी, और दादाजी ने, नील के दादाजी टीनेज में क्या पहने, ट्राउज़र पहने और शर्ट पहना है। अच्छा, दादाजी की मम्मी ने कहा मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। दादाजी की मम्मी ने, नील के दादाजी की मम्मी ने कहा, नील के दादाजी 1950 के, 1950 बॉय, तो उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने कहा अपना बिस्तर सही करो बाहर जाने से पहले। तो 1950 के बॉय ने, 1950 का बॉय कौन है, नील के ग्रैंडफादर। बट मामा आई हैड ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, ब्रॉट होम द ग्रॉसरीज, डस्टेड द लिविंग रूम, क्लीन माई बाईसाइकिल, नाउ वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड। तो 1950 के बॉय ने कहा मम्मी मैंने तो गार्डन में पौधों को पानी डाल दिया। तो वो सारे काम गिनाता है जो उसने किए, जैसे मैंने गार्डन में पानी डाल दिया, और ग्रॉसरी किसको कहते हैं, अनाज को, जैसे दाल, गेहूँ, चावल एक्सेट्रा, ठीक है, ये ग्रॉसरी, इसको ग्रॉसरी कहते हैं। तो कह रहा है कि मैंने ग्रॉसरी भी लेकर आई दुकान से, घर पर ग्रॉसरी लेकर आई, और घर को धूल झाड़ा, लिविंग रूम में धूल झाड़ दी, डस्टेड द लिविंग रूम, मतलब लिविंग रूम में जो धूल थी वो झाड़ दी, क्लीन माई बाईसाइकिल, अपनी साइकिल को भी साफ कर लिया। तो अभी मुझे अपना बिस्तर सही करने की क्या ज़रूरत है। द बॉयज़ मदर, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंड फादर इन हिज ड्रीम। तो वो जो 1950 के बॉय ने वो कहा कि मैं तेरे दादाजी के बारे में बताती हूँ जो जब वो बच्चे थे। द 1950 बॉय एंड मदर रिसीड। तो 1950 का बॉय और उसकी मम्मी रिसीड मतलब वहाँ से चले गए, साइड हो गए, एंड स्टैंड बिहाइंड, वहाँ से पीछे चले गए और पीछे जाकर खड़े हो गए। एंड 1910 बॉय एंटर ड्रेस्ड इन कुर्ता पैजामा एंड कैप विथ हिज मदर इन 9 यार्ड साड़ी, नोज रिंग एंड ज्वेलरी। ठीक है, ये दोनों भी साइड हो गए 1950। नील के दादाजी साइड हो गए, ठीक है, और उसकी मम्मी भी साइड हो गई। और अभी कौन एंटर हुआ स्टेज पे, नील के दादाजी जो 1910 में थे, 1910, और उसके दादाजी की मम्मी, ठीक है, 1910 बॉय और उसकी मम्मी। अच्छा, उन्होंने क्या पहना है, देखो एक कुर्ता पहना है, लूज कुर्ता, धोती, और मम्मी ने क्या पहनी है, 9 वार की साड़ी, 9 यार्ड साड़ी, यानी 9 वार की साड़ी पहनी है, और नाक में नथनी एक्सेट्रा ज्वेलरीज। यू कैन सी द राइट साइड इमेज कौन है, नील के दादाजी और उसकी मम्मी, 1910 बॉय और उसकी मदर। तो ये सब स्टेज पे हो रहा है। तो व्हाट ही इज वेयरिंग, कुर्ता एंड पैजामा, सॉरी मैंने गलती से धोती कहा, कुर्ता और पैजामा पहना है, ठीक है, और सर पे कैप टोपी लगाई है। 1910 मदर, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड। क्या कहा उसने, तू बाहर नहीं जा सकता जब तक कि तू अपना बिस्तरा सही नहीं बना दे। 1910 बॉय
1910 मदर 1910 बॉय, 1910 वाला जो दादाजी का दादाजी है वो कह रहा है, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल अप द पॉट्स। मम्मी मैंने पानी भी भर लिया, मतलब मैंने सारे मटके भर लिए, ठीक है, मटका पॉट्स। स्वेप द टेरेस, और टेरेस पे झाड़ू लगा दी। कलेक्टेड वुड फॉर स्टोव, और लकड़ियाँ जमा की स्टोव जलाने के लिए। देखो ये सब सीन बता रहे कि पहले के टाइम पर हमारी तरह सिलेंडर के स्टोव नहीं थे, ठीक है, गैस स्टोव नहीं थे, तो लोग चूल्हे पे खाना, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, मतलब लकड़ी एक्सेट्रा जलाकर खाना पकता था। तो वो कह रहे हैं कि मैंने लकड़ी भी जमा कर ली स्टोव के लिए। क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन, और देखो आजकल ग्राइंडिंग मशीन आती है, मिक्सचर कहते हैं जिसको, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडर, मिक्सचर ग्राइंडर। लेकिन पहले मिक्सचर ग्राइंडर नहीं था, लोग मसाले कहाँ पीसते थे, पत्थर पर, तो उसको ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने पानी भी जमा कर लिया और मटके भी भर लिए और टेरेस भी साफ़ कर ली और स्टोव जलाने के लिए लकड़ियाँ भी जमा कर ली और मसाला पीसने वाला जो स्टोन है, ग्राइंडिंग स्टोन, वो भी साफ़ कर लिया। नील टू हिज मॉम, बीच में नील इंटरप्ट करके अपनी मम्मी से पूछ रहा है, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन। बीच में नील अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी ग्राइंडिंग स्टोन क्या आता है। येस दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इन दोज डेज। तो नील की मम्मी ने बताया, सॉरी नील नहीं कहा, नील अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी ग्राइंडिंग स्टोन क्या था। फिर आगे बोल रहे क्या, हाँ उनके पास वो टाइम पे ग्राइंडिंग मशीन यानी ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर नहीं था। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मतलब मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, मिर्च मसाला अदरक लहसुन एक्सेट्रा जो पीसा जाता है। तो नील बोल रहा उस टाइम पे क्या उनके पास ये नहीं था। मॉम नो इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोस्ट टाउन एंड सिटीज़ इन इंडिया देन। नील की मम्मी ने कहा 1910 में ग्राइंडर तो छोड़, बहुत सारे घरों में बिजली ही नहीं थी, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे टाउन्स में, ठीक है, कस्बे में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 1910 में। 1910 बॉय, नील लुक सरप्राइज, नील को ये सुनकर बहुत अचंभित महसूस हुआ। 1910 बॉय, सॉरी 1910, मैं गलती से 1910 बोल रहा हूँ, 1910 बॉयज, I promised to go to Riverside with my friend. Why do I have to make my bed now? 1910 का बॉय 1910 वाली मम्मी से, अपनी मम्मी से कह रहा है कि मैंने वादा किया था अपने दोस्तों के साथ नदी की तरफ जाऊंगा, तो मुझे अभी बेड क्यों सही करना है। द बॉय मदर, तो बॉय की मदर ने कहा, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर हु लिव्ड इन 19th century when he was young। 1910 के बॉय की मम्मी ने कहा, ठीक है मैं तुझे तेरे दादाजी के बारे में बताती हूँ जो 19वीं सदी में थे, व्हेन ही वाज यंग। फिर ब्रैकेट्स में लिखा है 1910 बॉय एंड मदर रिसीड्स टू वेयर द प्रीवियस पैर स्टैंड, जो पहले वाले पैर जहाँ खड़े हैं, ठीक है, मतलब नील 1950 वाले जो पैर है, मतलब पैर मतलब दो जन, ठीक है, तो मम्मी और बेटा, माँ और बेटे का पैर, तो 1950 वाले जहाँ पैर खड़े वहाँ पे जाकर 1910 वाला पैर भी खड़ा हो गया। और नील और उसकी मम्मी आगे ही, यहाँ नील और उसकी मम्मी स्टेज पे आगे ही खड़े हैं, बाकी सब आके पीछे पीछे जमा हो रहे हैं। 1800 बॉय, बाकी सब आते हैं और अपना डायलॉग्स बोल रहे हैं और पीछे जाके खड़े हो जा रहे हैं। 1800 बॉय एंटर्स इन धोती कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन विथ हिज मदर इन अ 9-yard साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। 18वीं सदी का लड़का क्या पहना है, धोती पहना है, कुर्ता पहना है और सर पे पगड़ी पहना है। टर्बन मीन्स पगड़ी, तो यहाँ पे शायद इमेज होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो ये शायद ये राइट साइड वाला, ठीक है, धोती कुर्ता और पगड़ी पहना है, मे बी वो हो। तो 1910 के 1800 सेंचुरी का लड़का एंटर हो रहा है जिसने कुर्ता पहना है, कुर्ता और धोती पहना है, धोती पता है सबको। टर्बन, देखो टर्बन सर की पगड़ी को कहते हैं, सर पे जो पगड़ी बांधी जाती है उसे कहते हैं टर्बन, ठीक है। बहुत सारे लोग गांव में, बहुत सारे लोग इवन जो पंजाबीज रहते हैं, दे वेयर टर्बन्स। तो वो एंटर हुआ और उसकी मम्मी ने क्या पहना है, 9 की साड़ी, 9-yard साड़ी और ट्रेडिशनल पुराने ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने की ज्वेलरीज पहनी। 1800 मदर, सन मेक्स एवरीवन बेड। 1800 की मम्मी क्या बोल रही है, बेटा सबका बिस्तर सही कर दे, खाली तेरा नहीं बल्कि सबका, ठीक है। 1800 बॉय, मदर डियर, प्यारी माँ,
I have washed clothes at the river and put them up to dry. I also chopped the wood, fixed the broken fence, took the goat up to the hill to gaze. ठीक है, ये सब अपने काम गिना रहा है. क्या बोल रहा है? मदर डियर मतलब प्यारी माँ, माता जी प्यारी जो भी है. मैंने बर्तन धो लिए, सॉरी, मैंने नदी किनारे जाकर, नदी पे जाकर कपड़े धो दिए और उनको सूखने डाल दिया. नदी पे जाकर कपड़े धो दिए. देखो पहले लोग कपड़े धोने नदी पे जाते थे. घर घर वाटर कनेक्शन नहीं था जैसे आज है. ठीक है, तो वो बता रहा है मम्मी मैंने तो सारे कपड़े नदी पर जाकर धो दिया और उनको सूखने भी डाल दिया. और ऑल्सो चॉप द वुड, और लकड़ी का टुकड़ा भी कर दिया. खाना पकाने के लिए जो लकड़ी वगैरह लगेगी उसका टुकड़ा किया. फिक्स द ब्रोकन फेंच, और जो फेंचिंग बाउंड्री जो घर में बॉर्डर लगाते हैं आंगन में या खेत में बाउंड्री लगाते हैं. ठीक है, या कोई भी पिंजरा वगैरह बना रहे हैं उसके लिए फेंचिंग करते हैं. फेंचिंग मतलब तार का बॉर्डर. तो वो क्या कह रहा है? मैंने बॉर्डर फेंचिंग बोर्ड ठीक कर दिया, फेंच ठीक किया. टुक द गोट्स ऑफ द हिल टू गेज, और बकरियों को चराने पहाड़ पर भी लेकर गया. हिल छोटे पहाड़ पर मतलब हिल्स. देखो सब काम गिना रहा है कि मैंने नदी किनारे जाके कपड़े धो दिए, उनको सुखा दिया, लकड़ी के टुकड़े किए, और टूटा हुआ जो फेंस था, जो आंगन का जो बाउंड्री टूटी हुई थी, बाउंड्री उसको भी ठीक कर दिया, उसको भी बना दिया, और बकरियों को चराने भी गया था. आई वॉन्ट टू प्ले अट्या पट्या विथ माई फ्रेंड्स, और अभी मुझे क्या गेम खेलना है? अट्या पट्या. अट्या पट्या गेम है जो आज भी खेला जाता है. उस ज़माने में भी खेला जाता था लेकिन आज भी खेला जाता है. इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बॉक्सेस रहते हैं जिसमें लोग खड़े रह के दौड़ते हैं एक्सेट्रा. फिर आगे बोल रहा है वाई डू आई हैव टू मेक द बेड, तो मुझे बिस्तर सही करने की क्या ज़रूरत है? द बॉय मदर, दैट्स योर डेली वर्क, योर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर डिड इवन मोर, नाउ गो एंड मेक द बेड. उसकी मम्मी उसको कह रही है ये तेरा रोज़ का काम है. ठीक है, और तेरे जो महान ठीक है, तेरे जो महान दादाजी थे वो इससे भी ज़्यादा काम करते थे, तो चुपचाप जाके अपना बेड सही कर. 1800 बॉय एंड मदर रिसीड टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड. तो 18 सेंचुरी का वो लड़का और उसकी मम्मी, वो भी लोग भी रिसीड मतलब बैक हो गए, जगह से हट के पीछे जाकर जहाँ पे प्रीवियस पैर खड़ा था उनके साथ खड़े हो गए. एंटर 1500 बॉय ड्रेस्ड इन अ लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शॉर्ट धोती विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी. अभी कौन एंटर हुआ? 15 सेंचुरी का लड़का जिसने क्या पहना है? ढीला सा स्लीवलेस, बिना आस्तीन का. स्लीव मतलब आस्तीन, आस्तीन का सांप तो सुना होगा. स्लीव नहीं, देखो ये लेफ्ट साइड वाला ठीक है, ये इमेज में लेफ्ट साइड वाला स्लीवलेस वी नेक का टी शर्ट जैसा कुर्ता पहना है और छोटी सी शॉर्ट धोती पहना है. ठीक है, वो एंटर हुआ 15 सेंचुरी का बॉय. तो कौन एंटर हुआ? 15 सेंचुरी का बॉय जिसने ढीला सा बिना स्लीव का वी नेक का टॉप पहना है और छोटी सी शॉर्ट धोती पहना है, और उसकी मम्मी ने 9 yard साड़ी पहनी है. अब नील बीच में उसकी मम्मी को पूछ रहा है, नील एंड दिस फोरफादर ऑफ माइन इज़ फ्रॉम मॉम द 16th सेंचुरी. नील ने उसकी मम्मी को पूछा, और ये मेरा फोरफादर मतलब ये मेरा जो ग्रैंडफादर है, बाप के बाप का बाप के बाप का बाप. ठीक है, ये कौन सी सेंचुरी का है? फ्रॉम कहाँ से? तो उसकी मम्मी ने बताया 16th सेंचुरी का है. 16th सेंचुरी मतलब 1500 से लेके 1599 तक ये पूरा 16th सेंचुरी काउंट होता है. ठीक है. माई डियर मदर, आई हैव ऑलरेडी मिल्क द काउ, टेकन दैम टू ग्रेस, फैच वेजिटेबल फ्रॉम आवर फार्म, स्टाक दैम, kept the backyard and front yard, swept the backyard and front yard. अब ये बोल रहा है मेरी प्यारी माँ, मैंने गाय का दूध धो लिया मतलब गाय का दूध निकाल लिया, और उनको चराने भी लेके गया था, और खेत से वेजिटेबल भी लेकर आया अपने खेत से, फ्रॉम आवर फार्म, अपने खेत से वेजिटेबल भी लेकर आया और उनको स्टॉक करके रख दिया मतलब उनको जमा कर दिया. ठीक है. स्वेप द बैकयार्ड, और घर का पीछे का और आगे का आंगन, बैकयार्ड फ्रंट यार्ड, तो आगे का आंगन पीछे का आंगन, आंगन जो घर के बाहर की जगह रहती है आगे की तरफ उसको फ्रंट यार्ड कहते हैं, पीछे की तरफ बैकयार्ड, वो भी मैंने झाड़ू लगा दी. स्वेप्ट मतलब
झाड़ू मारना. नाउ मे आई प्लीज गो टू प्ले अस्तापाड़ा एंड नाउ प्लीज आई गो टू प्ले अस्तापाड़ा विथ संपत भाऊ एंड महादेव भाव. ठीक है. और बोल रहा है क्या अभी मैं अस्तापाड़ा, ये कोई गेम का नाम है, 15th सेंचुरी में बच्चे खेलते थे. वो कह रहा है कि क्या मैं अस्तापाड़ा खेलने जाऊं, किसके साथ, संपत भाव और महादेव भाव के साथ. वाई शुड आई मेक माई बेड नाउ, अभी बिस्तर सही करने की क्या ज़रूरत है. द बॉय मदर, वाई डोंट टॉक बैक, वाई डोंट टॉक बैक, उसकी मम्मी ने कहा. 1500 सेंचुरी की मम्मी ने, 1500 सेंचुरी के बॉय की मम्मी ने कहा. वाई, क्यों. डोंट टॉक बैक, उल्टा जवाब मत दे, उसकी मम्मी ने डांटते हुए कहा. क्यों उल्टा जवाब मत दे. थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड. और उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि तू अपने महान 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 डबल महान ग्रैंडफादर के बारे में सोच जब वो 14 वर्ष के थे, 14 साल के थे. 1500 बॉय एंड हिज मदर रिसीड, फिर 1500 बॉय और उसकी मम्मी पीछे चले गए, साइड में हो गए. एंटर 1000 बॉय, कौन एंटर हुआ, हजार सेंचुरी वाला बॉय. इन अ फ्लैर ट्यूनिक एंड चूड़ीदार वेस्ट बैंड एंड टर्बन विथ हिज मदर इन अ साड़ी, अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी. ठीक है. अभी कौन एंटर हुआ, देखो राइट साइड पे ये है. क्या पहना है उसने, चूड़ीदार पहना है, चूड़ीदार कुर्ता और चूड़ीदार शलवार इजार जो भी पहना है, गले में उसके गमछा भी है, सर पे टर्बन पगड़ी भी है. और उसकी मम्मी भी आई जिसने साड़ी पहनी है, यहाँ पे नौवार की साड़ी नहीं है, साड़ी पहनी है. और अपर गारमेंट पहना है, यानी फुल स्लीव वाला जो टॉप रहता है वैसा कुछ पहना है. ठीक है. अपर गारमेंट पहना है. आई डोंट नो, उसमें तो फोटो में कुछ अजीब सा दिख रहा है. एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरीज, और बहुत सारी ज्वेलरीज पहनी है. 1500 वाले 1000 वाले बॉय, 1000 वाले बॉय की मम्मी. ठीक है. 1000 बॉय, हज़ारवीं सदी वाला लड़का. देखो अभी 2000 चल रहा है, यानी 21st सेंचुरी चल रही, तो ये 1000वीं सदी वाले बॉय की बात चल रही. मोस्ट रिवर्ड मदर, ये क्या कह रहा है, मेरी, बोलते ना बहुत आदरणीय माता. ठीक है. मोस्ट रिवर्ड मदर, मेरी आदरणीय माता. आई हैव फेच्ड वाटर फ्रॉम द लेक एंड पोर्ड इट इनटू फार्म चैनल टू वाटर आवर क्रॉप्स. वो बोल रहा है मैंने तालाब से, लेक मतलब तालाब, मैंने तालाब से पानी भर कर लाया और खेती के चैनल्स में डाला ताकि अपने क्रॉप्स को, अपने जो खेत के पौधे जो है उनको पानी पहुंच जाए. आई क्लियर्ड द ब्लॉक चैनल एंड पुल्ड आउट वीड्स, और जो चैनल ब्लॉक हो गए थे मैंने उनको साफ कर दिया, और उसमें जो जंगली घास, जो फालतू की घास उगती है जिसको वीड कहते हैं, बेकार बेमतलब के जो घास उगती है उसे इंग्लिश में वीड कहते हैं, वो मैंने उखाड़ दी. मैंने वीड उखाड़ दी और चैनल्स भी साफ कर दिए. एट होम आई पैच द मड वॉल वेयर देयर वॉज क्रैक, और घर में जहाँ जहाँ क्रैक आए थे वहाँ पे मैंने मट्टी की दीवार, वहाँ पे मैंने मट्टी का प्लास्टर किया. नाउ आई हैव नो टाइम फॉर एनी थिंग एल्स, अब मेरे पास कुछ और करने के लिए वक्त बचा नहीं है. आई विश टू गो टू वॉच दी पपेट शो, क्या मैं जाके कठपुतली का खेल देखूँ. पपेट शो, कठपुतली का शो. ठीक है. पपेट मतलब कठपुतली का शो जो होता था. वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, अभी जाके मेरे को बिस्तर सही करने की क्या बात ज़रूरत है. द बॉय मदर, डू नॉट ग्रम्बल डियर सन, उसकी माँ ने कहा ज़्यादा ग्रम्बल मीन्स ग्रम्बल, डू नॉट ग्रम्बल डियर सन, ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन. तो माँ बोल रही है कंप्लेन मत कर बेटा. योर ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडफादर हैड डून मच मोर व्हेन ही वॉज योर एज. तो मदर बोल रही है बच्चे से कि कंप्लेन मत कर, शिकायत मत कर, तेरे जो ट्रिपल महान, ठीक है, ग्रैंडफादर तो जो थे वो तेरे से भी बहुत ज़्यादा काम करते थे जब वो तेरी उम्र के थे. ठीक है. हैड टू डू मच मोर व्हेन ही वॉज योर एज, जब तेरी एज के थे तेरे से कहीं ज़्यादा काम करते थे.
1000 बॉय एंड हिज मदर रिसीड, जो 1000 वाला बॉय था और उसकी मम्मी दोनों पीछे चले गए. एंटर फर्स्ट सेंचुरी सी बॉय ड्रेस्ड इन अ धोती एंड अ वेस्ट बैंड. और कौन एंटर हुआ अभी? फर्स्ट सेंचुरी वाला बॉय. धोती पहना था और वेस्ट बैंड, और सिर्फ कमर पे पट्टा लगाया था. नो शर्ट, और उसने टॉप में कुछ नहीं पहना था, सिर्फ धोती पहना था और कमर पे बेल्ट बांधा था धोती पे, और शर्ट भी नहीं था. एंड इज मदर इन अ साड़ी एंड अ अपर गारमेंट एंड बीड्स ज्वेलरी. और उसकी मम्मी ने साड़ी पहनी थी और ऊपर का गारमेंट पहना था, मतलब पूरा गारमेंट नहीं, सिर्फ ऊपर एक कपड़ा था. एंड बीड्स, और जो ज्वेलरीज थी वो बीड्स की ज्वेलरीज थी. बीड्स मतलब जो लकड़ी और बोन्स एक्सेट्रा से बनते हैं बीड्स. 100 CE बॉय. माता देवी, I fed the poultry, tended the sheep, kept the birds away for 4 hours in a field using a sling, also plastered the yard with dung. वो अपनी मम्मी को बोल रहा है माता देवी, ठीक है. I fed the poultry, मैंने मुर्गियों को खाना खिला दिया. पोल्ट्री मतलब चिकन, ठीक है. फिर टेंडेड द शिप, और भेड़ों को भी टेंडिंग की मतलब उनको अटेंड किया, या उनको जैसे उनका क्या बोलते हैं, शेडिंग, बाल निकालना एक्सेट्रा. केप द बर्ड्स अवे फॉर 4 hours इन अ फील्ड यूजिंग अ स्लिंग, और स्लिंग यूज़ करके पक्षियों को खेत से उड़ाया. स्लिंग क्या होता है? एक रस्सी में रस्सी को गोल गोल घुमाया जाता है खेत में, उसको कहते हैं स्लिंग. या रस्सी के कॉर्नर पे पत्थर या कोई हैवी चीज़ बांधी जाती है और उसे गोल 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 घुमाया जाता है. तो वो स्लिंग की मदद से, स्लिंग लेकर मैंने 4 घंटे पक्षियों को खेत से दूर रखा. एंड प्लास्टर्ड द यार्ड विद डंग, और गोबर से आंगन को प्लास्टर किया, ठीक है. गोबर से आंगन को. पहले के ज़माने में फ्लोरिंग गोबर की होती थी, उस टाइम पे लोग फ्लोरिंग गोबर से करते थे. आज भी गांव में, बहुत सारे गांव में इंडिया में गोबर की फ्लोरिंग रहती है. तो वो यही कह रहा है कि मैंने प्लास्टर किया यार्ड को डंग से. 100, ये सब 100 CE बॉय कह रहा है. आगे वो बोल रहा है 100 CE बॉय आगे बोल रहा है, आई विश टू गो एंड प्ले भाग चल विथ माई फ्रेंड नाउ. अभी मैं जाकर अपने दोस्तों के साथ क्या खेलना चाहता हूँ? भाग चल गेम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलना चाहता हूँ. वाई डू यू विश टू मेक द बेड राइट नाउ? तुम फिर मुझे बेड क्यों बनाने बोल रही हो अभी? द बॉय मदर, बिकॉज दैट इट वॉट बॉय हैव टू डू. लेट मी टेल यू अबाउट योर एंसेस्टर 3000 ईयर अगो. तो उसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, ये हर लड़के को, ये हर लड़के को करना पड़ता है, ये हर लड़कों को करना पड़ता है. और रुक, मैं तेरे को तेरे एंसेस्टर यानी तेरे पूर्वज के बारे में बताती हूँ, 3000 साल पहले के. फर्स्ट सेंचुरी बॉय एंड मदर रिसीड. तो फर्स्ट सेंचुरी का बॉय और उसकी मम्मी भी पीछे जाकर खड़े हो गए, मेन स्टेज से पीछे चले गए. एंटर बॉय फ्रॉम 3000 BCE, और 3000 BCE का लड़का आया. अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट हेल्ड बाय कॉर्ड, लॉन्ग हेयर इन अ बन एंड अ पोनी टेल, एंड हिज मदर साड़ी, अ विल स्टोन एंड अ बीड ज्वेलरी. 3000 बी का कपड़ा लड़का आया, 3000 BCE का. उसने कमर पे कपड़ा बांधा हुआ था, जैसे टॉवेल बांधते हैं, और उस पर अपने वेस्ट मतलब कमर, और उस पर धागा या रस्सी बांधी हुई थी, ठीक है. उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़े लंबे बाल थे, चोटी जैसी थी, ठीक है. और उसकी मम्मी आई, मम्मी ने एक साड़ी पहनी थी और पत्थरों की ज्वेलरी पहनी थी, पत्थर और बीड़ की ज्वेलरी पहनी थी. 3000 BCE बॉय, वी बाउ टू दी. वो अपनी मम्मी को बोल रहा है, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ. बाउ मतलब झुकना, दी मतलब यू. तो वो अपनी मम्मी को कह रहा है, माँ, अपनी माँ के सामने प्रणाम कर रहा है, माँ मैं तेरे सामने झुकता हूँ. मी हंटेड डाउन द फूड फॉर आवर फैमिली. और वो कह रहा है कि मी मतलब मैंने शिकार किया खाना अपने परिवार के लिए. मी हेल्प फादर टू कार्व स्टोन ब्रिक फॉर आवर न्यू हाउस. मैंने पापा की हेल्प की ईंटों को तराशने में, खुद अपना घर बनाने के लिए, नया घर बनाने के लिए. मी डस्टेड अ लेदर क्लोथ्स. मी मतलब वो कह रहा है कि मैंने झाड़ दिए अपने चमड़े के कपड़े. माउल्डेड मड पॉट्स फॉर कुकिंग एंड पुट देम टू ड्राई. और मिट्टी के बर्तन बनाए, उसको सूखने रख दिया. मी नीड योर काइंड परमिशन टू गो एंड प्ले
चौपार विथ मी फ्रेंड, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारा परमिशन चाहता हूँ कि मैं जाके खेलूँ अपने दोस्तों के साथ चौपार। वाई डोज दाउ नीड मी टू मेक मी बेड, और तुम क्यों चाहती हो कि मैं बेड बनाऊँ अभी। द बॉयज़ मदर, वो 3000 BC के बॉय की मम्मी ने कहा, बिकॉज मी से सो डू इट नाउ। उसने क्या कहा, क्योंकि मैं कह रही हूँ अभी के अभी कर। ऑल मदर्स टू देयर सन इन टर्न रिपीटेड डू इट नाउ विद द बॉय आंसरिंग यस मदर। फिर सारी जितनी भी पीछे जो माँ और बेटा पीछे पीछे आके खड़े थे, सब ने एक साथ सारी मदर्स ने एक साथ अपने बच्चों को कहा डू इट नाउ, अभी के अभी करो। और बच्चों ने क्या कहा, यस मदर। सब बच्चों ने मिलके कहा यस मदर। नील, okay, so young teenage boy have had chores to do outdoor as well as in their home. Mom, very much so, absolutely right. नील ने कहा ठीक है, यंग लड़कों को काम करने पड़ते हैं घर के भी और बाहर के भी, बाहर के भी और खुद के घर के भी। मॉम ने कहा उसकी, हाँ ऐसा ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहा है। नील, आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम। नील बोल रहा है काश मेरे पास रोबोट होता जो मेरे घर को, जो मेरा बिस्तरा लगा देता, बिस्तर बना देता और मेरा रूम साफ़ कर देता। नील ऐसा विश कर रहा है, काश मेरे पास कोई रोबोट होता जो मेरा बिस्तर सही कर देता और मेरा रूम साफ़ कर देता। मॉम, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इफ़ यू ट्राई यू कैन मेक सच अ रोबोट। तो नील की मम्मी ने कहा कुछ भी नामुमकिन नहीं है कुछ भी, तू ट्राई करेगा तो तू एक रोबोट बना सकता है। बट इवन फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन रोबोट बनाने के लिए भी तुझे बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। द बॉटम लाइन इज़ गो एंड मेक योर बेड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बात का बोलते हैं ना, बात का निचोड़ या बात का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जा और अपना बिस्तर सही कर। तो ये यहाँ पे फिर कर्टन गिर गया और स्किट ख़त्म, शो ख़त्म, ड्रामा फिनिश। पर्दे गिर गए और ड्रामा ख़त्म हो गया। ये लास्ट इमेज में नील और उसकी ममा का पिक्चर दिया है, पेज नंबर 56। बाय दैट वी हैव फिनिश द चैप्टर। नेक्स्ट इज़ वर्कशॉप वार्मिंग अप, यू ऑल कैन ईजिली डू। अगर चैप्टर समझा तो वो आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये दोनों काम करने से पहले वीडियो को अपने सारे 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।